अब मैं अपने प्रिंसिपल कमिश्नर साहब से ये निवेदन करूंगा कि कृपया अपने आशीर्वादों से हमें गौरवान्वित करें। शरद जी, मंचासीन सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और आप सब, मुझे क्या कहा आपने, क्या कौन से शब्द बोलूँ मैं? देखिए, उम्र से भी और एक्सपीरियंस से भी मैं नहीं लगता कि मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ। आप लोग, कोई छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है, शुभकामनाएं दे सकता हूँ। सही में मुझे भी तो आज 5-6 चेहरों के सिवाय सभी नए लग रहे हैं, और उनमें भी 5-6 ऐसे हैं कुछ जो मुझे पार्क में जब मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ वो चेहरे मैं रिकलेक्ट कर रहा हूँ। समय की बात है, 1.5 साल गुजर गया बरेली में, पता भी नहीं चला। और मिले ना मिले, बाहर का तो प्यार ही रहता है। जब बुलाया आप लोग आए और हर तरह से शिरकत की आपने हमारे कार्यक्रम में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रहा डिपार्टमेंट का हमारा मिलना जुलना, देखिए यहाँ पे क्योंकि हम घर के हैं, आजकल मिलना जुलना भी मतलब का हो गया है, समझे। लेकिन जब मैं यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मेरा भी नेचर मिलने जुलने का है, हेल्पफुल है और वो है। तो मैंने कुछ महीने बाद अपने हेडक्वार्टर से पूछा, यार कोई बार कोई, मैं तो और कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, कम से कम मिलने तो आते ही है, कौन नया चेहरा है शहर में, ठीक है। हम लोग जब ये कहते हैं कि हम एक परिवार हैं, तो हमें परिवार की तरह रहना चाहिए। और परिवार में कोई हर आदमी जरूरी नहीं है कि हमारे लिए कुछ कर सके, यही बहुत होता है कि वो हमारे परिवार का सदस्य, हम उसको मानते हैं। बाकी तो जिंदगी है, कभी ऑफिशियल कैपेसिटी में, कभी पर्सनल कैपेसिटी में, पता नहीं मुझे आपसे कब जरूरत पड़ जाए, समझे। लेकिन जान पहचान ना होना और ये सोचना कि इनकम टैक्स फेसलेस हो गया है, और उस वजह से हम लोग, क्योंकि हमने वो समय देखा है जब हम साल में 6-6 मैच दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के साथ होता था। और जनरली हमारा डिपार्टमेंट में बार एसोसिएशन का अपना महत्व है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन से हमारा स्पेशल लगाव रहता था, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो उनसे हम बात कर पाते थे, बाकी उसे नहीं कर पाते थे। मैं श्री राम कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ, गिरीश आहूजा साहब एक बहुत बड़ा नाम है, वो मेरे प्रोफेसर थे और आज भी मैं उनको गुरु मानता हूँ, और श्री राम कॉलेज के हमारे बाकी लोग भी हैं। तो एकेडमिक डिस्कशन में कोई ये बहुत जरूरी नहीं है कि अधिकारी को सब कुछ आता है। मैं CIT अपील सेंट्रल 5 साल रहा, और उस टाइम में अच्छा ये लगा कि उस लेवल पे बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट आते थे, और कई बार मैं कह देता था कि मुझे सही में लग रहा है मेरा कोई फर्म व्यू नहीं बन पा रहा है, बट कितने वो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जिन्हें मेरी जो धूमिल मेरा जो सोच थी उसको बिल्कुल कर दिया। और कई तो ऐसे होते थे मुझे आके कहते थे कि सर देखिए ये केस होने वाला नहीं है, गलती से सोचे हुए मत, टाइम भी मत खराब कीजिए, अपना डिस्पोजल कीजिए, हम ट्राइब्यूनल से सुलटा लेंगे। और ये बातें तो मुझे जो बरेली में मैंने सही में मिस किया। देखिए बरेली में मैं अकेला रहा, मेरा परिवार, क्योंकि मेरी वाइफ वर्किंग है, अकेला ही रहता था। मेरी जो ज़रूरतें हैं बड़ी सीमित है। 2-4 लोग आए मेरे पास और बोले कि साहब हमारे लायक कुछ काम, मैंने कहा होगा तो जरूर बताऊंगा। सिर्फ ये लगता है कभी डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो मैं बुलाऊंगा, नहीं तो यहीं पे किचन है। सुबह 1 घंटा अपना वॉक करता था, 1 घंटा योगा करता था। 1.5 साल में बरेली ने मुझे सेहत अच्छी दी, उम्र से थोड़ा कम लगने लगा, इससे ज्यादा बरेली मेरे ऊपर क्या असर कर सकता है। बाकी रही से आपसे नहीं हुआ तो डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बहुत प्यार दिया, और आप लोगों के सहयोग से, मैं तो 26 जनवरी को भी कहा था, बरेली को आप लोगों के सहयोग से हम लास्ट ईयर राष्ट्र के उस पे मैप पे ले आए थे। हमने जो टारगेट था 255 या 260% उसको एक्सीड किया था। तो दिल्ली में भी लोग पूछने लगे थे कि भैया ये बरेली कौन सी जगह है जो इतना अच्छा कर रही है। तो मैंने कहा मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं तो फेसलेस हूँ ठीक है। लेकिन हाँ, बरेली में कुछ गतिविधियाँ व्यापारिक हो रही होंगी, अच्छी हो रही होंगी, शायद जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, वित्त मंत्री बोलती हैं,
उसका असर शायद नीचे पर्कुलेट हो रहा होगा। और ये तो देखिए वो ज़माना आ गया है कि डिपार्टमेंट कहता है कि करदाता के ऊपर विश्वास करो, और वो विश्वास जगाने वाले या डिगाने वाले तो आप ही लोग हैं, समझे ना। तो एक ऐसा टाइम आ गया है कि आपको जीरो इंटरेक्शन है। ये हमारे विभाग से नहीं, बहुत विभागों में ऐसा होगा, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो मतलब सुबह से शाम तक रिफंड ही साइन करते थे, कुछ और काम ही नहीं मिलता था। डिपार्टमेंट ने CPC बना दिया। देखिए हम चाहें भी तो इतना काम और इतनी संख्या डिपार्टमेंट नहीं संभाल पाता। कंप्यूटराइजेशन इज द ओनली वे आउट। कंप्यूटराइजेशन में देखिए, मैं आज अपने अफसरों से बात कर रहा था, जब मैं आए थे तो बोलते थे कि साहब फेसलेस हो गए। तो मैंने कहा फेसलेस में सरकार ने नौकरी तो तुम्हारी कोई ली नहीं है। बोले नहीं जी। तनख्वाह में भी कोई कमी नहीं हुई, हर साल बढ़ जाती है। नहीं जी। तो मैंने कहा एक हम लोग भटक गए थे, ठीक है, हम अक्रॉस द टेबल लोगों की इज्जत करना बंद कर गए थे। असेसी हमें टैक्स देता है और आपको उससे बर्ताव ठीक ना रखो तो आप फेसलेस ही डिजर्व करते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। बट वो जो भी है ये बदलता रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये बहुत लंबा चलेगा, इन द सेंस कि कुछ इसमें चेंजेस आएंगे जिसमें मैं शायद बरेली में ना रहूं, लेकिन आयकर विभाग के साथ आपका और भी इंटरेक्शन रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। पर मेरा सफ़र बरेली का बहुत अच्छा रहा। बहुत ज़्यादा सिवाय जो ऑफिशियल फंक्शन थे मेरी मुलाकात नहीं हुई, और मेरा तो जो लिमिटेड इंटरेक्शन है कुछ आप लोगों से, 263 के मेरे पास 30-40 केस थे, और वो 263 मेरे प्रेडिसेसर मेरे लेवल के करके गए थे, समझे। शायद मेरे पास छूट होती मैं 263 भी नहीं करता, लेकिन मेरा प्रेडिसेसर प्रिंसिपल कमिश्नर कोई 263 कर जाए तो मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं छोड़ता। तो इसलिए जो मेरे 263 के ऑर्डर आए होंगे उसके बाद जिसने मेरा नाम पढ़ा होगा उसने सोचा होगा इस अफसर से तो वैसे मिलने का कोई फायदा नहीं है, कुछ करता तो है नहीं किसी का, ठीक है। क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है तो मैंने आपको वो भी असलियत बता दी। लेकिन ठीक है, कई चीज़ें हम करते हैं, हमें जितना हमें इख्तियार दिया गया है, जितने हमारे राइट्स हैं उसके बीच में करता है। और मैं तो जो सामने कोई चार्ट अकाउंटेंट होता है और ज़्यादा कुछ बहस करता है, मैं कहता हूँ तो यार मैं तुम्हारी सारी बात मानता हूँ, मेरी सीट पे बैठ के ऑर्डर लिख दे, मैं साइन कर दूंगा, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। फिर शायद वो सोचते हैं, क्योंकि आपका जो कहना होता है वो बिल्कुल सही है, लेकिन सीट पे ये मेरी प्राइवेट लिमिटेड तो है नहीं, ये तो एक IRS में आगे से बन गया, प्रिंसिपल कमिश्नर बरेली मुझे बनने का मौका मिला। मैं भी एक रूल एक्ट के बीच में काम करता हूँ, मेरे भी ऑर्डर हर लेवल पे जाते हैं, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि कभी ना किसी को मौका दूँ कि कोई मेरे ऊपर उंगली उठा सके। तो इस तहत हो सकता है मेरे सारे ऑर्डर आपको ठीक ना लगे हों, लेकिन हाँ हम लोगों ने अपने अफसरों को कोई मेरे ख्याल में ग्रीवेंसेस के हिसाब से बरेली शुड बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग चार्जर। और जो कभी मेरे पास आ गया जाने अनजाने, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे वो किसी तरह से भी आया हो, और कुछ जैसे अभी भी मिले बैठे हैं, एक प्रिंसिपल साहब मुरादाबाद से आए थे, मैं उनको मिलकर इतना प्रभावित हुआ। तो जैसे होता है ना, आप ये मत करो, बिकॉज होता क्या है कि आप लोगों की एक पर्सनैलिटी है और वो अफसर के ऊपर प्रभाव छोड़ती है, और उसका भला आपके SSC को हमेशा होता है। क्योंकि कई बार आप किसी को मिलते हो तो उसके लिए आपको सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है और उसकी जेन्युइनली बात समझ में आती है, तो वो कब काम आ जाए वो पता नहीं होता, समझे ना। तो आई थिंक आज मन की बात करने का आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये प्रोग्राम हो रहा था, इस बहाने मुझे सब चेहरे भी नजर आए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इतने हैं। मेरी तरफ से सर एडवोकेट को भी एक बार कह दीजिए साहब, गरीब आदमी नहीं मुझे बताया गया था चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन का, मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी गुस्ताखी बहुत बहुत, ठीक है, लेकिन मैं बार कहूंगा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कहूंगा, ठीक है। बार एसोसिएशन के मेरे सभी सम्मानित सदस्य, और मैंने एक्चुअली डेपुटेशन का भी काम नहीं किया था, मतलब कार्य 10-15 साल में डेपुटेशन पे चले जाते हैं, मैं नहीं जा पाया। बट अब मुझे लगा मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा सरकार इस लायक समझ रही है कि वो मुझे एडवाइज़र बनाने की सोची है उन्होंने, तो मुझे भी लगा कि इनकम टैक्स तो मैंने 33 साल देख लिया, अब जरा 2-3 साल अपने राज्य में जाऊँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ,
किसी स्कीम का एक पार्ट बन जाऊं और उससे राज्य में लोगों को फायदा हो सके, तो शायद मुझे यहाँ से आयकर तो मेरी जगह कोई एडिशनल चार्ज भी ले लेगा तो संभाल लेगा। तो मैं सिर्फ एक मिशन लेके वहाँ पे जा रहा हूँ और आपका सबका आशीर्वाद चाहिए कि उसमें मैं सफल हूँ। धन्यवाद।